हमले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है, क्या ऐसा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सीज फायर की बात हुई है ये ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच हुई है, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल से इजराइल ने और यूएस ने क्लियरली कहा था कि लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर। और लेबनान जो ईरान का टेररिस्ट कंट्री का जो प्रॉक्सी है, उसके जितने भी टेररिस्ट है जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। तो ये सीज फायर में जो ईरान लेबनान को जबरदस्ती पाकिस्तान या जो भी कोई देश है वो इंक्लूड कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, ये पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी कि दे डोंट नो एनीथिंग, दे शुड डू सम गूगल ट्रांसलेशन और वो चेक करके वो देख सकते हैं कि लेबनान को बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने। बट एज यूजुअल पाकिस्तान को बस देख के इधर कुछ द बॉयज प्लेड वेल, इंशाल्लाह जैसे क्रिकेट में हारते हैं वैसे इनका यही है, किधर भी देख के कुछ भी करते हैं। तो इनको एक बात समझनी चाहिए कि लेबनान को इजराइल छोड़ेगा नहीं। ईरान की बात और है, ईरान का वॉर वापस हो सकता है 2 हफ्ते के बाद। सीज फायर हुआ है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि वी हैव नॉट मेट आवर जो भी हमारे पॉइंट्स है उनको हमने खत्म नहीं तो फिर तो आप जो बात कह रहे हैं जेकब, इसका सीधा मतलब ये है कि ये सीज फायर ईरान के हिसाब से खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि लेबनान इंक्लूडेड है। हमारी जो बात हुई थी उसमें लेबनान हिस्सा था, अब आप लेबनान पे आप कह रहे हैं नहीं था। मैं एक बार नजर साहब से पूछ लेती हूँ। नजर साहब, नहीं था हिस्सा, वो खुलकर कह रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया शो पे। लेकिन आपने जो सवाल पूछ रहा है, जो इंडिया, आपने कहा सवाल इंडिया का, ये सवाल गलत है माजरत के साथ, क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान के बारे में होना ही नहीं चाहिए था। ये सवाल ये होना चाहिए था कि अब विश्व शांति के लिए इजराइल बहुत बड़ा खतरा है क्या, इंटरनेशनल पीस के लिए क्या, दुनिया के आर्थिक संकट को लाने का असली जिम्मेदार इजराइल है। अब ये जो बात इन्होंने हरकत करी है, इजराइल ने लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया, हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, क्रूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। उस वक्त जब आप शो करिएगा तो ये मत करिएगा कि ईरान की वजह से दुनिया में आर्थिक संकट है, ईरान की वजह से। मैं तो किसी की वजह से नहीं है नजर साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आपको टेररिस्ट कंट्री कह रहे हैं, आप उन्हें खून बहाने वाला कातिल बता रहे हैं। मैं आपको जरा ये बता रही हूं, नहीं सुन लीजिए ना नजर साहब, वो आपको टेररिस्ट कंट्री कह रहे हैं, आप उन्हें खून बहाने वाला कातिल बता रहे हैं। सबसे बड़ा टेररिस्ट इजराइल है, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अमेरिका की प्रॉक्सी है, सबसे ज्यादा खून बहाने का इतिहास है इजराइल का। और आप यहाँ पे आके ये डिस्कस कर रहे हैं कि जेकब जो बोल रहे हैं, मैं एक बार जरा जेकब से पूछ लेती हूँ। नजर साहब रुक जाइए जरा, मैं ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है ना नजर साहब। इस वक्त पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है कि सीज फायर हुआ तो गया कहां, एक दिन में कैसे सीज फायर में बदल गया। ये हमले हो रहे हैं, लेबनान पर इतना बड़ा हमला हुआ, वो कह रहे हैं हमने तो इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए तो सवाल पाकिस्तान से बन रहे हैं। मैं एक बार सुनिए एम्बेसडर वोरा के पास जाऊंगी मैं एक बार। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब किसी तरह का कोई सीज फायर होता है, क्योंकि मैं डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात कर रही हूं, अभी पाकिस्तान के ने कल तो ढिंडोरा पीटा कि हमने कराया, हमने सीज फायर करा दिया, हमने दोनों के बीच में, पर ये बहुत 24 घंटे भी नहीं लगे कि वो कैसे हीरो से विलन बन गए। ईरान को उन्होंने कहा कि भाई लेबनान इंक्लूडेड है सीज फायर में, वो कह रहे हैं हमें तो पाकिस्तान ने कहा। यहां वो इजराइल से लेके अमेरिका, कैरोलिन लेविट का बयान है, वो कह रही है लेबनान वाज नेवर पार्ट ऑफ द सीज फायर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब होता है। सीधी बात है कि अभी कोई अग्रीड टेक्स्ट नहीं है सीज फायर एग्रीमेंट, किसी ने कोई भी दस्तावेज नहीं छापा है। वो सिर्फ जो लोगों ने बयान दिए हैं, स्टेटमेंट्स आए, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आपने अभी जिक्र किया था कि वो नायक से खलनायक बन गया, वो तो शुरू से नालायक है, उसमें कुछ डाउट नहीं है कि
ये लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, एक तरफ कह रही कि हमने मैडम लेबनान से ज्यादा हिजबुल्लाह, क्योंकि लेबनान देश को तो हिजबुल्लाह ने टेक ओवर कर लिया, जैसे हमास ने टेक ओवर कर लिया था पैलेस्टीन अथॉरिटी को, और हुती जो है वो वहाँ यमन को पूरी तरह टेक ओवर कर रही है। तो ये 3 आतंकी संगठन है जिन्होंने देशों को जहां पे ये मौजूद है काबू कर लिया। सो इजराइल इज एब्सोल्युटली राइट कि ये लोग हम पे हमला करते जाते हैं, मारते जाते हैं हमारे लोगों, तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था। हाँ, हमने ये जरूर कहा था कि हम भी बंद कर देंगे। मैं तो मौजूद ही नहीं था, वो तो ट्रंप साहब ने अनाउंस किया, और इधर से आप लोगों ने हॉर्मुज की बात की। दूसरी चीज, जो हॉर्मुज को आप बंद करने की धमकी देते हैं वो गैर कानूनी है। हॉर्मुज किसी के बाप की जागीर नहीं है। हॉर्मुज इज एन इंटरनेशनल वाटरवे, और अगर आपकी जो टेरिटोरियल वाटर्स की हम बात करते हैं उसमें आता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉर्मुज को किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो भगवान कुदरत की देन है। सुएज कैनाल को तो खैर इंसान ने बनाया, वो अलग चीज है। तो मेरा ये मानना है कि ये, क्योंकि भरोसा बिल्कुल नहीं है, और चाणक्य जो हमारे गुरु थे उन्होंने शुरू में कहा था कोई समझौता नहीं चलेगा अगर भरोसा ना हो। भरोसा है ही नहीं, यहाँ पे कहाँ भरोसा देख रहे हैं। तो ये सीज फायर शुरू होने से पहले ही मर गई थी। 3 घंटे के अंदर जेकब साहब वहाँ इजराइल से भी हमसे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हिब्रू में इजराइल, वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 3 घंटे के अंदर आपने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी इजराइल के ऊपर। दिस इज वेरीफाइड स्टफ। क्या मतलब होता है, कौन सी सीज फायर? तो ये चीजें जो आप जितनी मर्जी एक्सक्यूजेस इसके बारे में बताएं, दिस इज अ नॉन स्टार्टर। और जो इजराइल कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। आई थिंक हम लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए इस मामले में। जब वो इन्वॉल्व ही, जब एक संगठन एक आतंकी संगठन ने देश को टेक ओवर कर लिया, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सेप्ट दैट? ये सबसे बड़ी बात, ये सच्चाई, सबसे बड़ी बात यह है, मैं हामिद साहब को एक बार लूंगी। दिनेश नैन जी हमारे साथ स्क्रीन पर है, हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी नजीर भी हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा तबाही है। और एनडीटीवी इकलौता ऐसा नेटवर्क है जिनके हमारे सहयोगी इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं और दिखा रहे हैं वहां पर एक रात में कितनी तबाही हुई। और उन्होंने खबर भेजी है, मैं जरा बता दूं, लेबनान ने इजराइल के साथ सीधी बातचीत की अपील की है। 6 हफ्तों के भीषण हमलों के बीच लेबनान सरकार का बड़ा कदम, इजरायली हमलों को रोकने के लिए सीधी वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। ये बहुत बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सीधी वार्ता इजराइल के साथ करना चाहते हैं, इजराइल क्या टेबल पर आएगा बातचीत करने? जमीनी हालात बिगड़ने के बाद बातचीत के रास्ते तलाश रहा है लेबनान, और युद्ध की भीषण आग के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, लेबनान चाह रहा है वो सीधे इजराइल से बात करे। नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे लेबनान से। नजीर, जरा बताइए, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या वाकई लेबनान ऑफिशियल टॉक्स चाहता है इजराइल से? कैसे होगा ये? देखिए, लेबनान को थोड़ी समझने की पहली जरूरत है, फिर अंदाजा होगा क्यों ये बात चाहता है। लेबनान की सरकार और उसकी आर्मी इस जंग में मुलव्वस नहीं है, वो इजराइल पे हमलों में मुलव्वस है। हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, और इजराइल लड़ रहा है हिजबुल्लाह के साथ, लेकिन इस लड़ाई में मारता है लेबनानी को। मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है जिनको तबाह किया गया है, ये 8 लोग थे, 8 लोग यहाँ मारे गए। अभी भी रेस्क्यूअर्स ऊपर कुछ लोग जो थे, या वो मरे हैं या जिंदे, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई मंजिलों वाली इमारत जमीन बोस हो चुकी है, और ये हर जगह जहां जिस नेबरहुड में जाओ वहां यहाँ बेरूत में उसकी तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, साउथ लेबनान में दिखाई दे रहा है। यहाँ की सरकार की, जो लेबनान की सरकार है, वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है कि वो खुद ही हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। जो पहली जो सीज फायर थी नवंबर 2024 की इजराइल के साथ, तो वो एक शर्त थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि उस सीज फायर के बावजूद भी, उस सीज फायर के 15 महीनों के दौरान भी इजराइल ने 500 लोगों को मारा और कोई सीज फायर का हमेशा उल्लंघन किया। पर नजीर, एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने तो टेक ओवर कर लिया लेबनान का, तो वहां पर अगर आप हिजबुल्लाह से नहीं बात कर रहे हैं तो वहां के ऑफिशियल से बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, टेक ओवर नहीं किया है। मैं यहाँ हूँ, आपको दिखाऊं, मैं यहाँ डिफेंस फोर्सेस हैं लेबनान के, उनकी जो पूरा है सिविल डिफेंस काम कर रहा है, लेकिन उनके पास मिलिट्री पावर नहीं है। ये देख लीजिए मेरे पीछे, आप देखेंगे यहाँ की मिलिट्री फोर्स जो यहाँ इस जगह पे आए हैं ताकि ये लोगों को
जब यहाँ बमबारी हुई तो पहले देखे कोई वेपन्स तो नहीं थे यहाँ, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि हिजबुल्लाह था। लेकिन एक भी जगह जहाँ बमबारी जहाँ कल से हुई वेपन नहीं मिले हैं, ताकि ये लगे कि इजराइल जहाँ हमला किया हिजबुल्लाह के लोग थे। ये हर जगह सिविल डिफेंस हो या आर्मी है यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के मुखालिफ हैं, उनके समर्थक नहीं हैं। तो वो ये तभी ये कहते हैं कि हम बराह रास्त बात करना चाहते हैं किससे, इजराइल से, और यहाँ बमबारी बंद करो। और फ्रांस ने भी वैसा ही बोला, फ्रांस के सदर ने बोला और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं लेबनान में, और कल बेरूत में जब वो अपने एम्बेसी में थे, उनका कहना था कि कुछ ही 100 मीटर दूर उनकी एम्बेसी से इजरायली बम गिरे। तो कुल मिला के यहाँ हालात बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ये कहना सिर्फ ये इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई है, लेकिन अगर मार खा रहा है लेबनान का आम आदमी और लेबनानी मुल्क, पूरा लेबनान। ठीक है नजीर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।